कहते हैं कि एक गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती थी और वो हमेशा मुस्बत सोचती थी। कभी उसके मुंह से किसी ने गीबत या किसी की दिलाजारी नहीं सुनी थी। लोग बड़े हैरान थे। एक दफ़ा एक शख्स ने सोचा कि मैं आज इस बुढ़िया का इम्तिहान लेता हूँ और देखता हूँ कि ये भला कैसे हर चीज़ को मुस्बत तरफ ले जाती है। तो उसने बुढ़िया से सवाल किया कि अम्मा जी, ये बताओ कि शैतान के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है। तो बुढ़िया ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया कि बेटा, शैतान का हमें ममनून एहसान होना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से हमें तौबा की तौफीक होती है। तो बहरहाल बहुत से लोग होते हैं जो मनफी पहलू के ऊपर गौर करते हैं और बहुत से होते हैं जो सिर्फ मुस्बत पहलू की तरफ देखते हैं। बहुत से होते हैं जो अपनी गलतियों के ऊपर नदामत करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, और बहुत से होते हैं जो अपनी गलती के ऊपर मुसर हो जाते हैं, बजिद हो जाते हैं और फिर वो बार बार उसको दोहराते हैं। तो खैर, आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQ&K फार्मिंग पर खुशामदीद। ये हमारा वो फील्ड है जहाँ पे हमने PQ&K यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्तकारी करते हैं। और इसके अंदर हम बगैर किसी परचेज इनपुट के, यानी कि बगैर किसी एडिशनल एक्सपेंस के, बगैर किसी केमिकल के हम फसलों को ग्रो करते हैं। तो ये हमारा इस वक्त जो है ना, ये कमाद का फील्ड है, गन्ने का फील्ड है। और इस वक्त मैं जिस पैच के अंदर खड़ा हूँ, तो ये पैच सबसे मेरा कमज़ोर तरीन पैच है, यानी कि ऐसा टुकड़ा है जो कमज़ोर तरीन होता है। तो बसा औकात अक्सर लोग हमें कमेंट्स भी करते रहते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। तो उसमें अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब आप बड़ी अच्छी फसलें दिखाते हैं हमें, तो कभी कमज़ोर फसलें भी दिखाया करें। तो मैं अक्सर उन दोस्तों से ये कहता हूँ कि अगर गोश्त के अंदर हड्डी ना हो तो गोश्त मकरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गोश्त में हड्डी ना हो। तो ये जैसे फसलें होती हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि चारों कोने फसलों के बराबर हो। हमेशा उसके अंदर कहीं ना कहीं गैप्स ज़रूर होते हैं। कहीं हमारी नेग्लिजेंसी यानी हमारी अपनी कमज़ोरी, गलती की वजह से, और कहीं ज़मीन की यानी कि साख्त की वजह से। तो ये जो मेरा पैच है इस वक्त, तकरीबन ये अप्रोक्सीमेटली होगा कोई 2 ढाई 3 कनाल का। तो इसके अंदर जो है ना, ये फसल जो है ना आपको कमज़ोर नज़र आ रही होगी बहुत ज़्यादा। अगर इधर से दिखाएं तो ये बिल्कुल छोटी छोटी फसल भी नज़र आ रही है। तो इसके अंदर स्टेम बोरर का अटैक आया और बड़ा सिवियर किस्म का अटैक आया। तो अगर आपको नीचे दिखाऊं तो ये देखें, ये स्टेम बोरर ने जो है ना, इसका ये जो पौधा था, ये नीचे वाला, ये इसने इसको मुतासिर किया और बड़ा शदीद किस्म का मुतासिर किया। तो क्योंकि हम लोग केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, तो हमने इसको वेट किया। वेट करने के अंदर हमारा डेफिनेट बात है नुकसान हुआ, और उसकी वजह से जो है ना, ये काफ़ी सारे जो नए शगुफे थे बिलखसूस वो मुतासर हुए। लेकिन उससे जो पॉजिटिव चीज़ हमें नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि नंबर ऑफ टिलर्स जो है ना वो उसके बाद बढ़ गए। तो ये देखें, अगर मैं करीब से दिखाऊं तो इसके अंदर पहले जो टिलर था वो एक सिंगल टिलर था, और उसके ऊपर स्टैम्प बोरर आया, स्टैम्प बोरर ने उसको खा लिया। और उसके बाद जो है ना, ये दोबारा से ये जो नई टिलरिंग इसने निकाली, तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, तो 9 टिलर इसने निकाल लिए। इसी तरह अभी तक इसके ऊपर स्टैम्प बोरर का अटैक रिसेंटली अब ख़त्म हुआ है। तो ये हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं साथ साथ। तो देखते रहे हैं कि भाई ये स्टैम्प बोरर का अटैक कितने दिन रहा है और इसने मजमूई तौर पे हमें कितना नुकसान पहुंचाया है। तो मजमूई तौर पे अगर इसकी नुकसान की बात की जाए, तो नुकसान मुझे बज़ाहिर इतना ज़्यादा इसका नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इसके ऊपर अगर ये शायद ये नुकसान ना पहुंचाता, तो ये टिलरिंग इस तरह की ना निकलती। तो इस वक्त जो है नीचे जड़ी बूटी आपको नज़र आ रही होगी, बेड्स को इसने मल्च किया हुआ है, बेड को मुकम्मल तौर पे ढका हुआ है। तो ओवरऑल टेम्परेचर बहुत शदीद जा रहा है, और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉप जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो मैं ये अक्सर कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारी पिकनिक की जो फसल है उसके ऊपर बीमारी नहीं आती। तो बीमारी ज़रूर आती है, लेकिन बीमारी जो है वो हमें नुकसान पहुंचाने की बजाय फ़ायदा पहुंचा के जाती है। तो अब देखें, तो ये हमारा उसके बिल्कुल साथ का फील्ड है। तो कुछ मैंने बताया था, कुछ कमज़ोर पैच होते हैं और कुछ बहुत अच्छे पैच होते हैं। अब इस पैच की पोजीशन देख लें, ये बिल्कुल उसके साथ का ही पैच है। तो मैं अक्सर वीडियोस को, क्योंकि मैं एडिट नहीं करता और दरमियान में कट वगैरह भी नहीं करता, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो जाती है। तो इस वक्त ये जो पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एक्सीलेंट पोजीशन के अंदर जा रहा है। टेम्पोरर का अटैक इधर भी आया था, इनिशियली आया था शुरू के अंदर, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे रिकवर हो गया। किसी किस्म का कोई केमिकल इनपुट इस्तेमाल नहीं किया गया, थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया गया,
और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गया। अगर खुदा ना खास्ता रिकवर ना होता तो डेफिनेट बात है, हम भी कोई हरफ़े आखिर नहीं कहते कि जब इंतहाई मजबूरी हो जाती है तो दवाई इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। तो उस वक्त हम भी डिसीजन लेते करते, लेकिन वहाँ तक नौबत नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी रिकवर हो गया। तो इस वक्त पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक्सीलेंट है इस कमाद की, और बिल्कुल लश ग्रीन है, कद भी अच्छा जा रहा है माशाल्लाह इस वक्त इसका, और ग्रोथ जो है वो भी शानदार जा रही है। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे एक और बात बताता चलूँ कि शुरू में नंबर ऑफ़ सीड जो है ना वो हमने जो है वो ज़्यादा रखा था अपने खौफ की वजह से कि पता नहीं इसकी जर्मिनेशन अच्छी हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेशन भी अच्छी हुई। और अब हमें एहसास हो रहा है कि नंबर ऑफ़ सीड हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि हमने जो सीड इस्तेमाल किया था, बीज इस्तेमाल किया था, सिंगल आई बर्ड जो है ना इसकी निकाली थी और वो हमने लगाई थी इसके अंदर, और बेड के ऊपर हमने 2 लाइनें लगाई थी। अमूमी तौर पे बेड के ऊपर 1 लाइन लगाई जाती है और 1 लाइन सफिशिएंट होती है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जर्मिनेशन इशू था बहुत ज़्यादा, और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि स्टेम बोरर ने भी काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाया है। अगर नंबर ऑफ सीड जो है ना वो लिमिटेड इस्तेमाल करते और स्टेम बोरर उस पौधे को ख़त्म कर देता, तो उस सूरत के अंदर हमारा जो ये कमाद का फील्ड है ये बहुत ज़्यादा यानी कि वो कंजेस्टेड ना होता, अच्छा ना होता। तो नंबर ऑफ प्लांट पूरा ना होने की वजह से इसकी जो पैदावार है वो मुतासर हो सकती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पोजीशन ये है कि नंबर ऑफ़ प्लांट जो है वो कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त बेहतरीन ग्रोथ के अंदर जा रहा है। आगे देखते हैं क्या परफॉर्म करता है, कैसा रहता है। इसके मुतालिक किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजौरी।